हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एकदम डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ, कोई बकवास नहीं करता हूँ। आज मैं बताऊँगा आप लोग को वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम एक टेक्निकल इंडिकेटर है। ठीक है, और वॉल्यूम के देखते हुए बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। जो छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं, वॉल्यूम के ज़रिए देख के उनका जो ट्रेड होता है वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम के देखते हुए हमें क्या मालूम चलता है। ठीक है, जब भी बड़े बड़े प्लेयर जब बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं किसी भी स्टॉक में, किसी भी शेयर में, तो वॉल्यूम पहले ही इंडिकेट कर देता है कि ये जो सेलिंग हो रही है या फिर बाइंग हो रही है, कि वीक सेलिंग हो रही है कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है, या फिर वीक बाइंग हो रही है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। ये वॉल्यूम के ज़रिए हम लोग को थोड़ी देर पहले ही मालूम चल जाता है। आप लोग देखे होंगे, जब भी किसी स्टॉक में या शेयर में या फिर ऑप्शन में जब बाइंग होती है, जब बड़ी बड़ी कैंडल बनती है ना, तो उसके साथ साथ देखते होंगे आप, बड़ा बड़ा वॉल्यूम भी आता है। वॉल्यूम भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ करता है। अगर वॉल्यूम भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ कर रहा है, बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, भारी अमाउंट में, भारी इंटेंसिटी में, बिग इंटेंसिटी में वॉल्यूम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि बड़ा प्लेयर वहाँ पे बाइंग कर रहा है, तभी ज़्यादा वॉल्यूम आया हुआ है और बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। ऐसे ही सेलिंग में जब बड़ी कैंडल, रेड कैंडल जब बनती है तो उसके साथ साथ आप देखिए बड़ा सा वॉल्यूम भी आता है, तो इसका ये इंडिकेट कर देता है कि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर सेलिंग कर रहा है। तो जो छोटे प्लेयर होते हैं उन लोगों को अपना ट्रेड आसान हो जाता है करना, कि यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है और स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। हम लोग इसके साथ साथ अपना ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वॉल्यूम में कुल 4 सिनेरियोज बन सकते हैं। अब एकदम ध्यान से सुनना, ये मेन पॉइंट बहुत है कि वॉल्यूम में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पहला सिनेरियोज ये है कि प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइस तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये एक पहला सिनेरियो हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि प्राइस तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है। तीसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कि प्राइस तो डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है। ये आपका हो जाएगा तीसरा सिनेरियोज। चौथा सिनेरियो क्या हो सकता है कि प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है। ये 4 सिनेरियोज कुल बन सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा कब कब क्या क्या हमको इंडिकेट करता है। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एक बुलिश सिग्नल देता है। इसका मतलब ये कि जो बाइंग हो रही है वो बड़े इंटेंसिटी में बाइंग हो रही है। ठीक है, पहला पॉइंट थोड़ा सा डीप में समझो। प्राइस बढ़ रहा है, पहला पॉइंट क्या है, प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। सो ये हमें बताता है प्राइस तो बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि बाइंग तो हो रही है, इसीलिए प्राइस बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो हमें ये बताता है कि बाइंग इंटेंसिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब बाइंग हो रही है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग हो रही है, मतलब बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। अगर प्राइस, सिंपल समझो, अगर प्राइस बढ़ रहा है उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब समझो बड़े बड़े प्लेयर वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, तभी ये प्राइस बढ़ रहा है। और ये क्या सिग्नल देता है, ये एक बुलिश सिग्नल देता है। ठीक है, प्राइस के साथ अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सॉरी अरे यार, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मतलब बुलिश सिग्नल हो गया। दूसरा सिनेरियोस क्या बन सकता है, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। प्राइस इंक्रीज़, वॉल्यूम उसके साथ साथ डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। अब प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बाइंग तो हो रही है, लेकिन जो बाइंग हो रही है वो वीक बाइंग हो रही है, छोटे छोटे प्लेयर बाइंग कर रहे हैं। क्यों छोटे छोटे प्लेयर बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। वॉल्यूम तभी बढ़ता है जब बड़े प्लेयर बाइंग करते हैं, ये वॉल्यूम यही चीज़ को बताता है। बड़े इंटेंसिटी में बाइंग जब होती है तब वॉल्यूम बढ़ता है। तो दूसरे वाले में हमको थोड़ा सा अपनी आँखें को खोलनी है कि प्राइस बढ़े और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ वीक बाइंग हो रही है, छोटे छोटे प्लेयर बाइंग कर रहे हैं और वीक प्लेयर बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ से प्राइस कभी भी रिवर्स हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। तो आप अगर किसी भी स्टॉक में अपना ट्रेड को होल्ड करके रखे हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग एग्ज़िट कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़िट कर सकते हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि एग्ज़िट करना ही करना है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीक बाइंग को दर्शाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है।
तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, उसके साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमें क्या बताता है? प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि प्राइस गिर रहा है मतलब सेलिंग हो रही है, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब बड़े इंटेंसिटी में सेलिंग हो रही है और बड़े प्लेयर स्टॉक में सेलिंग कर रहे हैं। तो ये एक बियरिश सिग्नल देता है हमको। क्या सिग्नल देता है? बियरिश सिग्नल देता है। प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी आपका बड़ा जो रेड वाला जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो कि बड़े प्लेयर इसमें सेलिंग कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन इसमें सेलिंग कर रहे हैं, कोई बड़ा प्लेयर इसमें सेलिंग कर रहा है। तो ये एक बियरिश सिग्नल देता है, तो आप लोग सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये आपको तीसरा सिग्नल ये बताता है। चौथा क्या बताता है? चौथा ये है कि प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका भी सिंपल सा मतलब है कि प्राइस तो नीचे गिर रहा है लेकिन उसके साथ वॉल्यूम ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सेलिंग हो रही है वो वीक सेलिंग हो रही है। ये सिग्नल देता है कि सेलिंग तो हो रही है लेकिन वीक सेलिंग हो रही है। छोटे छोटे प्लेयर इसको सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ से प्राइस कभी भी रिवर्स कर सकता है, ऊपर जा सकता है। तो आप लोग अगर सेलिंग का ट्रेड बना के रखे हैं, उसको होल्ड किए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से एग्ज़िट करके बाइंग का ट्रेड को, बाइंग की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए वहाँ पे अपना ट्रेड ले सकते हैं। ये कुल वॉल्यूम के ये 4 सिनेरियोज़ बनते हैं और यही 4 सिनेरियोज़ हैं भी, ठीक है। इसी को देखते हुए लोग ट्रेड करते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखते हुए ट्रेड करते हैं। ये क्या करता है? प्राइस वॉल्यूम के एनालिसिस जो 4 सिनेरियोज़ आपको बताते हैं, ठीक है, कि बिग प्लेयर किस साइड हैं, वो बाइंग कर रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपको जो पोजीशन है उनके साथ साथ है। आपको ट्रैप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और जीतने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपके लॉस होने के चांसेस को बहुत कम कर देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब भी आप लोग किसी भी ट्रेड को इनिशिएट करें तो पहले से डिसाइड करें कि मुझे कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है और कहाँ पे टारगेट लेना है।